सप्लीमेंट्स, नाम सुन के ही आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है? एक स्टेरॉइड लेने वाला बंदा, ये बड़ा हट्टा-कट्टा मिस्टर ओलंपिया में जो कम्पीट करे, उस टाइप की कुछ फिगर दिमाग में बनते हैं, लेकिन एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट, ओके? क्योंकि जो मैक्सिमम सप्लीमेंट्स हैं, उनकी मार्केटिंग ही इस टाइप से होती है एंड उसमें से 70 टू 80% बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया सप्लीमेंट। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊँगा जो तुम्हारी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, प्लस हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिन। आई होप आप सबने उसका नाम सुना होगा। सो क्रिएटिन का काम क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जैसे तुम रनिंग करके आए हो, 20 मिनट रनिंग करके आए हो, तो तुम्हारे जो लेग्स के मसल हैं, उसमें एटीपी सेल्स होता है, इन्हें तुम बैटरी कह सकते हो, ठीक है? ये तुम्हारी बैटरी की तरह है, तो तुम्हारी मसल की बैटरी तुमने 20 मिनट रनिंग करी, खत्म हो गई, ठीक है? तो क्रिएटिन क्या करता है, मसल्स में जाके एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस मिलती है, चाहे वो तुम जिम में करो, चाहे वो तुम कार्डियो कर रहे हो, चाहे तुम रनिंग कर रहे हो, एनीथिंग यू डू उसमें जिसमें भी मसल्स का यूज़ हो रहा है, उसमें एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्रेटीन वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो एंड ऑफ कोर्स तुम अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि प्रोटीन तुम्हें महँगा पड़ेगा बट क्रेटीन 500-600 रुपए के 200 ग्राम, 250 ग्राम के आ जाते हैं, अच्छे-अच्छे क्रेटीन, वेलकोर का यूज़ किया मैंने, एज़ इट इज़ का भी यूज़ किया बट मुझे वेलकोर का ज़्यादा पसंद आया। सो प्लीज़ एक बार ट्राई करो। जो हमारी डाइट होती है ना, उसमें क्रेटीन का जो हमारी डेली नीड है, वो पूरा कर पाना इम्पॉसिबल टाइप है और ऊपर से इंडियन डाइट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स अबाउट क्रेटीन, हेयर फॉल होता है, आई हैव नेवर फेस्ड इट, मुझे कभी नहीं हुआ। मेरी जान-पहचान में भी यूज़ करने वाले किसी के नहीं हुआ, सो तुम यूज़ कर सकते हो। सेकंड इज़ टर्मरिक, हल्दी, तुमने नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स हर किसी के घर में हल्दी यूज़ होती है एंड मैं तुम्हें एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ। आई रिमेंबर दिस, आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है। मैं रनिंग से आया था। उस टाइम पे मैं 2 टाइम रनिंग जा रहा था, ठीक है? एक टाइम मॉर्निंग में, एक टाइम पे तो शाम को। सो एक दिन मैं बहुत ही थका हुआ आया एंड मैं अपने पापा के पास गया। मैंने कहा, "पापा, मैं दूध पी के जा रहा हूँ सोने के लिए। मेरे को बहुत ही थकान हो रखी है।" एंड माय फादर वाज़ लाइक कि, "इसमें हल्दी डाल के पी ले।" एंड आई थॉट फॉर अ मोमेंट कि यार, क्या ही हो जाएगा हल्दी से? लाइक रियली में क्या हो जाएगा हल्दी को, नॉर्मल सी हल्दी को दूध में डाल के इससे इतना क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? बट बिलीव मी गाइस, हल्दी हैज़ अ फक टन ऑफ हीलिंग पावर। तुम हल्दी दूध में डाल के पियो, पानी में डाल के पियो, रॉ खाओ, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट। इसको तुम सप्लीमेंट क्या कह सकते हो, ये तो नेचुरल चीज़ है, घर पे मिल ही जाएगी हर किसी के। रॉ खाओ, दूध में डाल के पियो, पानी में डाल के पियो, बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़। अगर तुम्हारे कहीं इंजरी वगैरह हो गई तो उसकी रिकवरी के लिए भी बहुत ही रिकवरी को बहुत फास्ट कर देगा। सो ट्राई इट आउट। अब तुम कहोगे कि हम खाने में तो डेली हल्दी खाते ही हैं, बट जो खाने में जो हल्दी होती है उसमें वो पूरी पक चुकी है, ठीक है? उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% उसके जो मिनरल्स हैं, उसकी जो पावर है वो कम हो चुकी है। सो रॉ खाओ एक बारी, जो घर में पाउडर रखे रहते हैं उसको दूध में डाल के पियो या फिर जो कच्ची हल्दी आती है जो डायरेक्ट खेत से, तो अगर तुम्हारे में से किसी के घर में खेती होती है तो तुम्हें पता होगा कि जो रॉ हल्दी होती है उसको खाओ। कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छी एडिक्शन है। यप, एडिक्शन। इसकी एडिक्शन तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं करेगी अगर तुम इसे नॉर्मल मात्रा में पी रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम्हें ब्रेन फॉग हो रहा है तो उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, अलर्टनेस आ जाती है बॉडी में। अगर तुम कटिंग में चल रहे हो, तुम्हें हंगर इश्यूज़ है, तो तब भी तुम ब्लैक कॉफ़ी कंज़्यूम कर सकते हो, हमारे हंगर इश्यूज़ को कम करती है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तुम दिन भर एक्टिव रहोगे। एक बारी स्टार्ट करो दिन के 2 से 3 कप ब्लैक कॉफ़ी पीना, मॉर्निंग में, इवनिंग में। बट एक चीज़ इसमें भी ये याद रखना कि तुम जैसे सपोज़ करो तुम 10-11 बजे सो जाते हो, तो तुम ये ट्राई करना कि तुम्हारे लास्ट कप ऑफ कॉफ़ी 2 बजे दिन के या 3 बजे हो, क्योंकि फिर कॉफ़ी हमारी नींद को भी परेशान करती है। 10 बजे तुम्हें नींद नहीं आएगी अगर तुमने कॉफ़ी 5-6 बजे पी रखी है, तो फिर 7-8 घंटे उसको सिस्टम से बाहर होने के लिए भी चाहिए होते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन्स।
अगर तुम वेजिटेरियन हो तो सीरियसली में प्रोटीन इनटेक करना तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो डेली जिम हिट करता है और तुम्हें पता है कि प्रोटीन इनटेक को पूरा करना डेली का कितना ज़रूरी है, तो तुम्हें पता होगा कि जो प्रोटीन के पाउडर्स हैं वो कितने यूज़ नाउ ये अपने में एक अलग टॉपिक है कि प्रोटीन की जो इमेज है वो सोसाइटी में अभी भी इस टाइम पे भी हमारी सोसाइटी में बहुत खराब है। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन मीन्स लाइक रियलिटी में जो स्टेरॉइड है उनसे कंपेयर करते हैं। अगर तुम किसी नॉर्मल बिना पढ़े लिखे बंदे के सामने में जाओगे और उससे कहोगे कि भाई मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, सो ही वाज लाइक कि यार मतलब कुछ इंजेक्ट कर रहा है क्या बॉडी में? पता नहीं कब ठीक होगी ये हमारी कंट्री से में। प्रोटीन है, सिंपल पाउडर होता है, उसको हम कंज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी की डेली नीड होती है प्रोटीन की, लाइक 2x ऑफ बॉडी वेट या 1.75x ऑफ व्हाटएवर इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली तुम 2x ऑफ योर बॉडी वेट ट्राई करो, क्योंकि कई लोगों को एकदम से, क्योंकि लाइक इमेजिन करो हम इंडियन डाइट ले रहे हैं, ठीक है? बचपन से हमारी इंडियन डाइट है एंड हमारी नॉर्मल डाइट में क्या ही प्रोटीन होता है? मतलब एक अगर नॉर्मल बंदा वेजिटेरियन है तो उसकी डाइट में तो 5 ग्राम, 7 ग्राम, मैक्सिमम किसी दिन पनीर-वनीर बन गया तो 20-22 ग्राम डेली का प्रोटीन चले जाएगा। अब तुम सडनली से 50 ग्राम एक टाइम पे, ठीक है? और 2 टाइम का 100 ग्राम हिट कर रहे हो प्रोटीन इनटेक, तो ऑफ कोर्स तुम्हें डाइजेशन में भी दिक्कत होगी एंड तुम्हारे जो दिक्कत ही दिक्कत होगी ब्रो। तो इतना ज़्यादा इनटेक मत करो, बट ऑफ कोर्स प्रोटीन पाउडर्स आर द बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तुम एक बारी के लिए डाइट से जो प्रोटीन इनटेक, हाँ, तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे लिए एग्स हैं। ₹6 का, ₹7 का एक एग आता है, उसमें 5, 6, 7 ग्राम प्रोटीन तुम्हें मिल जाता है। चिकन खा सकते हो, बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, आई नो आई नो प्रोटीन इनटेक करने में बहुत मुश्किल होती है। सोया चंक्स खा-खा के थक गए हो, सो प्रोटीन्स आर बेस्ट सोर्स, प्रोटीन पाउडर्स आर बेस्ट सोर्स। नाउ अब मैं तुम्हें कुछ बकवास सप्लीमेंट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है? जिनका बेनिफिट तो 5% भी नहीं है, बट उनकी मार्केटिंग ऐसे हुई है कि लोगों को लगता है कि इनका बेनिफिट है बिल्कुल 100%, जो कि रियली में बहुत ही बकवास सप्लीमेंट है। लाइक एप्पल विनेगर जो आता है, वेट लॉस के लोग यूज़ करते हैं। ब्रो वेट लॉस का उससे क्या लेना-देना है? हाँ, अगर तुम डेफ़िसिट में हो, ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा थोड़ा-सा ऐड ऑन कर देगा उसमें, थोड़ी-सी मदद करेगा। बट एक्चुअली में ये मत सोचो कि घर पे बैठे हो और इसको पी रहे हो और तुम्हारा या टैबलेट्स कंज़्यूम कर रहे हो तो उससे तुम्हारा कुछ वेट लॉस में फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वेट लॉस और तुम 2024 में, अभी 2024 भी नहीं, अब तो 2025 स्टार्ट हो गया। अगर अभी भी तुम्हें वेट लॉस के लिए ये सारे मिथ्स पे बिलीव है तो सीरियसली ब्रो, थोड़े से नॉलेज की ज़रूरत है। वेट लॉस को अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊँ, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ, सबकी एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, उससे थोड़ा कम खाओगे, डेफ़िसिट में खाओगे तो वेट लॉस करोगे, उससे थोड़ा ज़्यादा खाओगे, सरप्लस में खाओगे तो वेट गेन करोगे, उतना ही खाओगे तो उसमें स्टक रहोगे। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। ये बकवास की जो सप्लीमेंट्स हैं, लाइक यही सारे टैबलेट्स हो गए, ये दीज़ आर लाइक ऐड ऑन्स, ठीक है? अगर तुम डेफ़िसिट में हो और सब कुछ बढ़िया से कर रहे हो तो तब तुम इन्हें ऐड ऑन कर सकते हो, वो तुम्हें थोड़ा और मदद कर देंगे। बट तुम सिर्फ़ इन्हीं के भरोसे में अपना कट करना चाह रहे हो या फिर वेट लॉस, फैट लॉस, व्हाटएवर यू वांट टू डू करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता। सो देखो, ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, ऐसा मत सोचना कि तुमने इनको ट्राई किया और तुम्हें एक ही दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा या 5 दिन में, 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मिनिमम 45 डेज़, 50 डेज़ इनको ट्राई करो, अपने डेली लाइफ़ में ऐड करो और रियली में ब्रो, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, मेंटल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। If you like the video, subscribe my channel, like the video, share it if you want. Thank you so much.